हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 3.1 एक्सरसाइज पर और बेसिकली हमने इससे पहले वाले वीडियो में 3 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। अब बेसिकली ये मेरा दूसरा वीडियो है 3.1 एक्सरसाइज के लिए और मैं 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब मैं चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है और उसमें आपको शर्त दे रखा है कि इसकी मदद से आप 2x2 की मैट्रिक्स आप बनाएंगे। देखिए, 2x2 मैट्रिक्स बनाने का मतलब है कि उसमें आपको निकालना पड़ेगा A11, A12, A21 और A22। इतने लोगों को निकालना पड़ेगा। अच्छा, इनको निकालने के लिए यहाँ पे आपको शर्त दिया है। पहला पार्ट है इसमें कह रहा है कि AIJ बराबर दिया है I+J का स्क्वायर अपॉन 2। तो इनके मदद से आपको निकालना पड़ेगा A11, A12 और A21, ऐसे करके इन लोग को निकालना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग इनको निकालते हैं क्रम से। तो पहले मुझे निकालना है A11। अगर मैं इनका कंपैरिजन इनसे करूँगा भैया, तो I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे भी 1। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं। तो 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे मैं रखा हूँ, तो ये हो जाएगा 2, यानी 1 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 4/2, यानी हल होकर 2 आ गया। उसी तरह दोस्तों मुझे निकालना है A12 का मतलब I के स्थान पे 1 है और J के स्थान पे 2 है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 1 + 2 2 का स्क्वायर हो जाए 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों A21 जब मैं निकालूंगा तो I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे 1 है दोस्तों। तो अगर मैं इनको यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी दोस्तों ये हो जाएगा ये भी 9/2। उसी तरह दोस्तों मुझे A22 निकालना है। तो A22 निकालने के लिए I के स्थान पे भी 2 और J के स्थान पे भी 2 है, तो दोनों को यहाँ पे पुट करूँगा दोस्तों, तो हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी हल होके ये हो जाएगा 1 1 2 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी 16/2, यानी काटेंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा। अब दोस्तों, अब मुझे निकालना था मतलब निकालना क्या था, मैं 2x2 का एक सारणिक मैट्रिक्स बनाना था, आप भी बनाना था। तो मैं सभी वैल्यूओं को प्राप्त कर लिया। अब मैं इन सभी को क्रम से यहाँ पे पुट करूँगा। तो A11 के स्थान पे है 2। अच्छा, उसके बाद A12 के स्थान पे है 9/2, इनके स्थान पे भी 9/2 और इनके स्थान पे 8। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया। हम दूसरे पार्ट को भी देख लेते हैं और तीसरा पार्ट आपके लिए मैं छोड़ूंगा। इसमें देखिए, इसमें दे रखा है कि AIJ बराबर दिया है I/J। तो इसमें भी आपको 2x2 की एक मैट्रिक्स बनानी है। तो देखिए, 2x2 मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको पुनः यही चीज़ निकालना पड़ेगा। आइए इनको मैं क्रम से निकालता हूँ। तो पहले तो निकालना पड़ेगा A11। देखिए, A11 निकालने के लिए अब यहाँ पे देखिए, अब आपको ये समीकरण लगाना पड़ेगा। तो I के स्थान पे भी 1, J के स्थान पे भी 1, तो यानी 1/1 हल होके 1 आया। उसी तरह दोस्तों अब मुझे निकालना है A12। तो A12 देखिए, I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 2, यानी मैं कह सकता हूँ कि 1/2। उसी तरह दोस्तों अब मुझे A21 निकालना है। तो दोस्तों I के स्थान पे 2 है और J के स्थान पे 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2/1, यानी हल होके 2 आएगा। उसी तरह दोस्तों A22 अगर आप निकालेंगे तो I के स्थान पे 1 I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे भी 2। तो इन दोनों को मैं जब यहाँ पे पुट करूँगा तो जाएगा 2/2, यानी कट जाएगा, तो ये बचेगा फाइनली आपको 1। तो इन सभी मानों को हम इसमें रखेंगे। जब इसमें रख देंगे तो ये हमें फिर वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी मैं अगर कह सकता हूँ 2x2 की जो मैट्रिक्स मुझे बनाना है दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे जो बनाया है, तो A11 के स्थान पे 1 है, A12 के स्थान पे 1/1 है, A21 के स्थान पे 2 है और यहाँ पे भी 1 है। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों मुझे आते हैं, मैं पाँचवें क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए, पाँचवा क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप इसको करेंगे, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है, तो मैं फर्स्ट पार्ट को भी यहाँ बता देता हूँ। इसमें दे रखा है कि AIJ बराबर 1/2 सारणिक माड में -3I + J। इसका जो दूसरा पार्ट है दोस्तों, उसमें दे रखा है AIJ बराबर 2I - J। तो ये 2 लोग हैं, इनके मदद से आपको इसमें जो दिया है, इसमें कह रहा है 3x4 का आपको एक सारणिक बनाना है। देखिए दोस्तों, तो 3x4 का मतलब 3 पंक्ति
4 स्तंभ ना। तो देखिए इसको मैं इस तरह बनाऊंगा दोस्तों, 3 पंक्ति 4 स्तंभ होने चाहिए। तो A11, A12, A13, A14, ठीक है दोस्तों। उसी तरह आपको निकालना पड़ेगा A21, A22, A23, A24, फिर उसके बाद A31, A32, A33, A34। तो देखिए ये दोस्तों हैं। तो पहला काम आपको पहले सवाल में आप लोग को इतने लोगों को निकालना पड़ेगा। देखिए अगर आप A11 निकालेंगे तो I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे भी 1 रखेंगे आप। जब आप A12 निकालेंगे तो I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 2 रखिएगा। उसी तरह अगर आप A31 निकालेंगे तो आपको I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 3 रखना पड़ेगा। तो इन सभी को आप इसमें पुट करेंगे तो आपको ये सभी मान आएंगे, फिर उनको आप पुनः इसमें रख दीजिएगा। उसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है दोस्तों, इसमें भी आपको दे रखा है कि AIJ बराबर ये करके दिया है। तो आप इसी तरह A11 निकालिए, A12 निकालिए, यानी जो ये सेम प्रोसेस हमने इसमें कर रखा है आप इसी मॉडल से करिएगा। तो आप सभी को यहाँ पे निकालिए, A11, A12, A13 सभी को निकालिए। फिर सभी को जो जो मान आए हैं उनको आप क्रम से इसमें सजा के रख दीजिए, वही आपका दोस्तों आंसर है। तो ये मैंने 5वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, आप स्वयं से करेंगे। थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है किस तरीके से आपको करना है, आप उस तरीके से इसको करेंगे और ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। अब दोस्तों मैं 6वें क्वेश्चन की मैं बात करने चल रहा हूँ जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 6वां क्वेश्चन दोस्तों, इसमें 3 पार्ट हैं। तो मैं पहले पार्ट को पहले बताता हूँ आपको। इसमें जो पहला पार्ट है दोस्तों, इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स फॉलो होगा। तो ये हो जाएगा 4, 3 और यहाँ पे x और 5 दे रखा है, फिर बराबर में y, z और यहाँ पे 1 और 5 दे रखा है। तो इसमें दोस्तों करना क्या है, आपको x, y, z इन 3 लोगों को फाइंड आउट करना है, यानी इन बताना है कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इनको जो संगत यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके। तो यहाँ मुझे x, y, z को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए यानी मैं कह सकता हूँ 4 किसके बराबर है, तो ये y के बराबर है। 3 किसके बराबर है दोस्तों, तो 3 जो है वो z के बराबर है। और दोस्तों x किसके बराबर है, तो दोस्तों x किसके बराबर है, ये 1 के बराबर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आप ये बोलिएगा यहाँ पे, क्योंकि यह इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को ये क्या कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ जब ये फॉलो कर रहे हैं तो ये आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे तो इनके संगत अवयव यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे और इसकी वजह से हम x, y, z का मान निकाल लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिए छोड़ रहा हूँ, मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें ये कह रहा है दोस्तों x + y + z और फिर कह रहा है कि x + z और y + z, ये दोस्तों आपस में ये बराबर हैं इनके, यानी ये 9, 5 और 7 इनके बराबर है। तो देखिए दोस्तों इसमें भी आपको x, y और z के मान बताने हैं। तो देखिए हम ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इनके बराबर ये होंगे, इनके बराबर ये, इनके बराबर ये होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों x + y + z बराबर है 9, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसी तरह दोस्तों x + z बराबर आपको दिया है 5, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। y + z बराबर आपको दिया है 7, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, आपको कुल मिला के x, y, z का मान बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि y + z बराबर 7 दिया है, तो मैं y + z के स्थान पे इसको रख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, तो x प्लस इतने के स्थान पे 7 दिया तो 7 बराबर 9, उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 9 - 7, यानी हल होकर कितना आ गया 2। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया दोस्तों 2 आ गया। अब इसी तरह दोस्तों मुझे निकालना है y का मान। तो देखिए जब x का मान आ गया है, y का मान आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों आप एक काम करिए, अब मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। देखिए x + z यानी x + z के स्थान पे कौन दिया 5, तो यहाँ से मैं y का मान यानी मैं कह सकता हूँ कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप रखेंगे दोस्तों x + z के स्थान पे आप 5 रख देंगे तो बचेगा फिर y + 5 बराबर 9 और इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों
तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि आप उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 9 में 5 घटेगा 4 आएगा। अब दोस्तों x का मान 2, y का मान 4 आ गया। अब इन दोनों का मान मैं समीकरण 1 में रख दूँ या समीकरण 2 में रख दूँ, कहीं भी रख दूँ तो मुझे z का मान आ जाएगा। तो चलो मैं रख देता हूँ दोस्तों, समीकरण 2 में रख देता हूँ। तो मैं 2 में x का मान रखूँगा तो मैं कहूँगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा 2 + z बराबर 5, और ट्रांसफ़र होकर उधर जाएगा तो हो जाएगा z बराबर 3 आएगा, क्योंकि 5 में से 2 उधर ट्रांसफ़र होगा तो घटेगा तो 3 आएगा। तो ये दोस्तों आपका x और y z के मान ये हमें प्राप्त हुए हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये आपको अगर पूरा ना दिखा हो तो ये मैं सोल्यूशन दे रखा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। क्योंकि मैं z का मान निकालने के लिए मैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जो आपको समझ में भी आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, और ये आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।